आसमां से नूर की बरसात है। अपने अगले सेगमेंट में है जो ये है ज़ेर और ज़बर, और हमारे पास दोनों टीमें आ चुकी हैं, साथ ही आलिया भाभी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आलिया भाभी? अल्लाह का करम। देख लें आज टीम्स तैयार हैं और मुझे पता नहीं, मेरा ऐसा दिल कह रहा है कि आपकी टीम जीत जाएगी आज। तो आप लोगों को रूल्स पता है, बल्कि मैं पहले टीम से तारुफ़ करवा दूँ। टीम ज़ेर, टीम 1 जो है आलिया भाभी की यानी जो टीम है ज़ेर, और टीम ज़बर जी जनाब जो कि मेरी टीम है। वेलकम करते हैं आपको नूर रहमान इश रमज़ान ट्रांसमिशन में। और जनाब जी आलिया भाभी, पहला राउंड शुरू करते हैं। टीम ज़ेर से सवाल करते हैं जी। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल, बैत रिजवान के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के हाथ को अपना दाहिना हाथ करार दिया था? बहुत आसान है वैसे ये। इस्लामिक हिस्ट्री पे आपका अगर अच्छा अबूर हासिल है आपको तो। बैत रिजवान के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के हाथ को अपना दाहिना हाथ करार दिया था? हज़रत उमर। आपका जवाब गलत है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह बहुत ताला आसान था ये तो। आपने अटेम्प्ट की है, लेकिन ये कि थोड़ा और मशवरा करके फिर जवाब दीजिए। इस्लाम की पहली तबीबा किन सहाबिया को कहा जाता है? पहली तबीबा किन सहाबिया को कहा जाता है? जी बुशरा, टाइम दूँ इन्हें या जवाब बता दूँ? रुफैदा। आपका जवाब हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपका जवाब ये भी गलत हो गया। अब ज़रा सा मूड बदलते हैं। अब एक ऐसा सवाल है जो बहुत आसान है और कई दफ़ा दोहराया भी जा रहा है। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म का नाम बताइए। ये तो बहुत आसान है। हमारे मुल्क में किसी भी वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए, दूसरे वज़ीर आज़म जो थे उनका नाम बताइए। ये भी आसान है, बहुत आसान है। पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री उसी से रिलेटेड हम थोड़ी सी जनरल नॉलेज से हम नूरुल अमीन नहीं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। हाँ जी। पाकिस्तान का मौजूदा आइन किस तारीख को मंजूर हुआ था? ये तो अभी शायद परसों भी जो था वो भी किसी हवाले से आइन के हवाले से तो डिस्कशन चल रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं और ये मालूम भी होना चाहिए कि कौन सा आइन है, कब बना था। हर पाकिस्तानी को ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें सबको मालूम होनी चाहिए। नहीं आता। 10 अप्रैल 1973 को। चलिए जी, इस राउंड में आपका कोई जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। टीम ज़बर आपसे सवाल है। तो कहा था इंशाल्लाह आज। चलिए अभी आगे 3 राउंड्स और भी हैं। चलिए टीम ज़बर आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह करते हैं। आपसे पहला सवाल है, राज़दारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी। तो इनकी भी इब्तिदा कुछ उसी तरह की हो गई है। थोड़ा सा हौसला बुलंद करो ताकि इस कंपटीशन में मज़ा आए। दूसरा सवाल है आपसे, अल कानून और अश-शिफा किस मशहूर मुस्लिम साइंसदान की तसानीफ हैं? ये तो आसान, बहुत आसान है। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ते हैं 9th और 10th में। और ये तो बेसिक्स हैं बिल्कुल साइंस में जब हम पढ़ते हैं। बिल्कुल। एक ज़माना था, क्या अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज़्ज़त दी थी। बेशक बेशक। क्या साइंसदान, क्या दानिश्वर, कितनी डिस्कवरीज है हमारे मुस्लिम साइंसदानों की। अल राज़ी नहीं जी, बू अली सीना सही जवाब है। बू अली सीना, आपका ये जवाब भी गलत हुआ। असेंबली के ज़रिए पाकिस्तान में शामिल होने वाले पहले सूबे का नाम बताइए। असेंबली के ज़रिए पाकिस्तान में शामिल होने वाले पहले सूबे का नाम बताइए। बहुत इससे ज़्यादा आसान सवाल हो नहीं सकता। सिमिलर सिचुएशन चल रही है बिल्कुल। नहीं, मशवरा लंबा हो रहा है जी, और इनको टेंशन भी ज़्यादा शुरू हो गई है होनी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं देना है। जो जवाब अब जहन में आ रहा है बेटा बता दीजिए। सिंध बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और आपने तुक्का लगाया और इतने मजे से वो कह रहे हैं आप पहले बता दीजिए, आप बता दीजिए, दोनों मुस्कुरा के यही बात कह रहे हैं। अच्छा जी, आपसे आखिरी सवाल है, दोहा किस मुस्लिम मुल्क का दारुल हुकूमत है? हाँ बिल्कुल, बहुत आसान सवाल रखे हैं आपने उनके।
دیکھا اینڈ میں وہ آتے آسان نہیں تھے. آتے حضرت عثمان والا کتنا ایزی کوشچن تھا, مطلب صحیح ہے عالیہ بھابی. ٹیم زیر تھوڑا سا تو جاگو, یہ جاگنے کا وقت ہے. چلیں ٹیم زیر آپ سے عالیہ بھابی کویشچنس کریں گی. سیکنڈ راؤنڈ ہے, اس میں آپ کو اشارے دیے جائیں گے, اشاروں کی مدد سے آپ کو واقعہ, مقام یا شخصیت پہچاننا ہے, اور اس میں بھی کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, اور +10 ہے صحیح جواب پر. ٹھیک ہے کوئی جی, بھی اشارہ اگر کلک کر جاتا ہے نا تو بس اسی کو پوائنٹر اپنا سمجھو. اشاروں کی مدد سے واقعہ بتائیے. دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رستم پہلوان, ہاتھی, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے یہ 4 اشارے سننے کے بعد؟ رستم پہلوان, ہاتھی, جو بھی اس سے آپ کو کلک کرتا ہے واقعہ آپ بتائیے. آپ بھی تھوڑی سی ہیلپ کر دیجئے. ان کا نام ہے, یہ کہاں سے ہیں؟ قرۃ العین. قرۃ العین, یونیورسٹی آف کراچی سے. قرۃ العین, قرۃ العین ان کی ہیلپ کر دیجئے. چلیے جی, ٹائم اپ ہوا. جنگ قادسیہ. اشاروں کی مدد سے صحابی کا نام بتائیے. سلطان الحدیث, اصحاب صفہ, مدینہ منورہ. حضرت ابو ہریرہ. بالکل درست جواب ہے, بالکل درست جواب ہے. شکر, بسم اللہ ہوئی. اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے اب آپ کا. اشاروں کی مدد سے مسلم ملک کا نام بتائیے. کوالالمپور, مہاتیر محمد, ناریل, ازلان شاہ. ناریل, ملیشیا. بالکل درست جواب اب ہے. اس سے آسان ہو سکتا تھا, مطلب یہاں پہ میں تھوڑا سا کہوں گی, ہاں اچھے جواب ہے اور آسان سوال ہے. چلیے جی, ٹیم زبر آپ سے سوال ہے. اشاروں کی مدد سے آپ کو واقعہ, شخصیت یا مقام پہچاننا ہے. پہلا سوال ہے آپ سے, اشاروں کی مدد سے واقعہ بتائیے. 1940 مولوی A.K. فضل حق, لاہور. قرارداد. قرارداد پاکستان. بالکل اتنا درست. آسان سوال, بسم اللہ میں. جی, اشاروں کی مدد سے پاکستان کے شہر کا نام بتائیے. ہیر رانجھا, سلطان حق باہو, فیصل آباد ڈویژن, چناب پل. شہر کا نام بتانا ہے پاکستان کے. چناب پل آپ کو پہنچنا چاہیے. ہیر رانجھا. ہاں, ہیر رانجھا, لیلا مجنو, یہ کہانیاں, یہ بالکل قصے. نہیں, ہیر رانجھا اور کیا تھا؟ فیصل آباد فیصل آباد ڈویژن, سلطان حق باہو اور چناب پل. شہر کا نام بتانا ہے. نہیں آتا, چلیے ہم بہاولپور. ہاں بہاولپور. نہیں جی, جھنگ ہے اس کا صحیح جواب, اور یہ آپ کا غلط ہوا جواب جناب. اب آپ کو اشاروں کو دیکھ کر کس صحابی کا نام آتا ہے ذہن میں؟ بنو ہاشم, جنگ موتا, علمدار, نجاشی کا دربار. حضرت جعفر طیار. بالکل درست, بالکل درست. تو جناب آپ نے بھی 2 سوالوں کی جواب درست دیے. سچویشن چل ہاں رہی ہے. بالکل ایسا ہے, مجھے تو لگتا ہے برابر نہیں چل ہاں, رہا. کچھ ایسی ہی سچویشن ہے. جی, ابھی اور 2 راؤنڈز اور ہیں, اس میں دیکھیے کیا ہم فیصلہ. تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. ٹیم زبر آپ سے سوال ہوں گے تیسرے راؤنڈ کے لیے, اور اس میں آپ کو درست یا غلط بتانا ہے. بس سوال سننا ہے اور صحیح یا غلط بتانا ہے. ایک دم تکا نہیں لگانا, تھوڑا سوچنا ہے, کیونکہ اس میں جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا ذکر سورہ نحل میں آیا ہے. صحیح یا غلط؟ صحیح. آپ کا جواب بھی درست ہے. قرآن کے بعد صحیح کتاب بخاری شریف ہے. صحیح. بالکل درست جواب ہے. امام حسن کے پرنانا کا نام حضرت عبداللہ تھا. صحیح. بالکل درست جواب ہے. آپ نے دھیمے سے کہا لیکن آپ کا تکا ٹھیک لگا. فاتح مصر حضرت عمر بن عاص کو کہا جاتا ہے. غلط. یہ آپ کا جواب غلط ہے, کیونکہ یہ درست ہے. آپ کو ہی کہا جاتا ہے فاتح مصر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا. غلط. آپ کا جواب غلط ہے, کیونکہ آپ کا تعلق بنی عدی سے تھا. چلیے جی, اس راؤنڈ میں آپ نے 3 جوابات درست اور 2 غلط دیے. جی ٹیم زبر آپ ریڈی ہیں؟ آپ سے پہلا سوال ہے, ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مصر سے ہے. درست ہے. بالکل درست, آپ کا جواب بھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں مدفون ہیں.
दुरुस्त बिल्कुल दुरुस्त। इस्तांबुल तुर्की का दारुल-हुकूमत है। नहीं बिल्कुल दुरुस्त। तब्रेज़ नामी शहर ईरान में है। तब्रेज़ नामी शहर ईरान में है, सही या गलत? दुरुस्त गलत, आज़रबाईजान में है। जी। ईमान, तक़वा और जिहाद पाक फ़िज़ाइया का नज़्मुल ऐन है, सही या गलत? ईमान, तक़वा, जिहाद। जी गलत है, पाक आर्मी। ईमान, तक़वा और जिहाद पाक आर्मी का नज़्मुल ऐन है। जी जनाब, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। आपका ये राउंड जो था टीम ज़बर अच्छा गया और इसमें आपने एक जवाब गलत दिया और 4 सही थे। चौथे राउंड की तरफ जाने से पहले हम लेंगे एक वक्फ़ा और आप ज़रा चार्ज हो जाएं आप लोग, क्योंकि ये राउंड ऐसा है जिसमें आपको एक दूसरे के मार्क्स चुराने का पूरा मौका मिलेगा। टीम ज़ेर और टीम ज़बर जो हैं वो ज़ेर ज़बर ही होती जा रही हैं। अब यहाँ पर फाइनल आप कौन जीतता है ये फ़ैसला इस राउंड में हो जाएगा, जो कि हमारा विजुअल राउंड है। यहाँ आपको 6 तस्वीरें दिखाई जाएंगी और आपको पहचानना है। हम सवाल और करेंगे नेगेटिव क्या मार्किंग है है। इसमें? जी बिल्कुल वो है। बता दीजिए। हाँ, -5 होगा अगर आप गलत। पहले आपको बज़र दबाना है। बज़र दबा के आप तभी बज़र दबाएं जब आप श्योर हो, ठीक है? बज़र चेक भी कर लीजिए प्लीज़। ठीक है जी, तो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। इतनी देर में तो घर से खातून आ जाती है ना। हाँ हाँ, पहला विजुअल दिखाइएगा जी। शख्सियत का नाम कौन है? जी हाँ जी। जनरल कज़ाफ़ी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कहाँ से इनका ताल्लुक़ रहा? लीबिया। लीबिया से, बिल्कुल दुरुस्त सवाल। इनका ये जवाब दुरुस्त है। बिल्कुल आपका जवाब हाँ जी। नेक्स्ट विजुअल प्लीज़। जगह का नाम बताइए। बहुत आसान है, बहुत मशहूर और बहुत आसान। आज मैंने विजुअल्स बहुत आसान रखे हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारी थोड़ी, टीम ज़बर जागिए। हाँ। जागिए। ज़बर ज़ेर दोनों ही जागो, आज रोज़ा लग रहा है। हाँ, चलिए, इसका सही जवाब है ये टॉप कापी पैलेस है, टर्की में वाक़ है। और तुर्की तो म्यूजियम, बिल्कुल खुल हाँ। गया है सियाहत के लिए। और ये इतने इतना लोग कॉमन माशाल्लाह है, जा सब रहे हैं। जानते हैं जी। नेक्स्ट विजुअल। टीम ज़बर जी। ब्रोकली ब्रोकली, बिल्कुल दुरुस्त। ये सब्जी है, ब्रोकली ज़ेर, प्लांट है। सब्जी पहचानिए, किसी इमारत को पहचानिए, कोई चीज़ देखिए ज़रा। चलिए जी, नेक्स्ट विजुअल दिखाइए। आलिया भाभी किसने? नहीं, ज़ेर। मेरी निगाह उधर थी। अच्छा, ज़ेर, ओके। ईरान। ईरान का फ्लैग है, बिल्कुल चलिए। दुरुस्त जी जनाब। ज़बरदस्त। नेक्स्ट जी, शख्सियत बताइए हमारे हमारे मीडिया। दौर बिल्कुल उनसे की हमें तो खैर बहुत मोहब्बत है। ये उस वक्त बिल्कुल बहुत छोटे पहचानते रहे होंगे। होंगे, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नाम जो स्क्रीन पे पर सब जो लोग देख रहे होंगे, मशहूर उनकी बहुत यादें उनकी ताज़ा हो हाँ गई बिल्कुल होंगी। मशहूर शख्सियात होती हैं मीडिया से रिलेटेड, हमारे टीवी से रिलेटेड, तो उस पर भी इनको थोड़ा सा होना मालूम चाहिए। थोड़ा नहीं, बहुत मालूम होना चाहिए। इन्होंने बहुत लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरी है। कॉमेडियन थे, कॉमेडी एक्टर थे, बहुत बेहतरीन ड्रामों में एक्टर आते थे, थे, बड़ा मीडिया मारूफ से। नाम भी है इनका। और इनका नाम रहती दुनिया तक रहेगा, ये इतना नहीं? बड़ा नाम है। नहीं आता? जमशेद अंसारी साहब मरहूम। जी जनाब, अब मेरे ख्याल में लास्ट विजुअल है हमारा। मतलब चलना मना या रोड क्रॉस करना मना, हाँ, इस तरीके से। पेडेस्ट्रियन Stop वॉक, walk, हाँ यहाँ ये अलाउ नहीं है यहाँ, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त जी जनाब। तो अब देखते हैं कि क्या रहा सिलसिला। बुशरा, मैं तो ज़्यादा मुश्किल ही नहीं हुई, बस मैंने यूँ 1 2 3 कर ली और आंसर आ गया। चले जी, तो बता भी दे जल्दी से। बस आंसर कुछ इस तरह से है कि ज़ेर, आज बुशरा का जो तुक्का था बुशरा वो ठीक नहीं हुआ। अच्छा। ज़ेर जो है वो सेकंड नंबर पर है। मैंने तो और देखा आज एक अच्छी विश की थी। नहीं, लेकिन आज आपकी किस्मत का सितारा माशाल्लाह उरूज पे, और अल्लाह ताला आपके सितारे को उरूज पर आमीन, रखे। आमीन, बहुत आज शुक्रिया। आपकी टीम ज़बर जो है वो 11 मार्क्स से वो जीत गई है और आपके 6 हैं। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का और यहाँ पे कंपटीशन में पार्ट लेने का। असल जो मुकाबला होता है वो यही होता है कि आप हिम्मत करते हैं, हौसला करते हैं, यहाँ आते हैं। टीम ज़बर आपको बहुत मुबारक हो, आपके साथ हमारे गिफ्ट्स जाएंगे, गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आसमां से नूर की बरसात